ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदासु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। समाधि तंत्र छंद 12 प्रकरण अपना चल रहा है। भ्रम और विभ्रम पूर्वक जीने वाला जीव अविद्या के संस्कारों को पुष्ट करता हुआ 4 गति 84 लाख योनियों का पात्र बना रहता है। और जब यह तत्व ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अपने ज्ञान से भ्रम को दूर कर देता है और सम्यक प्रकार से ज्ञान में उसकी जागृति हो जाती है, तो फिर भ्रम रहित स्वपरभेद विज्ञान पूर्वक अपने सहज स्वाश्रित जीवन को जीता है। उसके सिर पर किसी प्रकार का कोई भार या बोझा पर नहीं रहता है और ऐसे ही सहज अपने उस ज्ञान आनंदमय आत्मा का जीवन जीता हुआ वो ऐसे वास्तविक सुख, सहज सुख, शाश्वत सुख, उस आत्मानंद पूर्वक का जीवन जीता हुआ और ये फिर अनंत काल तक के लिए ऐसे जीता रहता है। उसके लिए फिर और कुछ काम नहीं है, बाहर का कोई सिर पे बोझा आदि नहीं है। ये तो जीव अज्ञान दशा में ऐसे काल्पनिक बोझा लेकर के, जिम्मेदारी इसकी कुछ है नहीं, भ्रम में ऐसा बोझा लेकर के परेशान होता रहता है, परेशान हो रहा है। और यदि भ्रम को नहीं तोड़ेगा तो इसके इस समस्या को दूर होने की कोई व्यवस्था नहीं। अभी इस छंद में अपने लिए भ्रम विभ्रम वाला जीव अविद्या के संस्कारों को दृढ़ करता हुआ, पुष्ट करता हुआ भव भव में कैसे घूमता है, तो बता करके इस अविद्या के संस्कारों को तत्व ज्ञान के बल से दूर करके सहज आत्मिक ज्ञान पूर्वक का जीवन जिए, ऐसा अपने लिए ये संदेश आचार्य देव दे रहे हैं। तो इसमें अभी अपना कल इसके बारे में चर्चा थोड़ी चली थी। अब यहाँ जीवन परक बहुत ही सरल दृष्टांत दे करके अपने जीवन उपयोगी उसी बात को अब स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे वो भ्रम विभ्रम जीवन में चलता रहता है और अविद्या माने वही अज्ञान की पुष्टि जीव अपने इस विभ्रम और भ्रम रूप जीवन से करता रहता है और करता आया है, उसको खुलासा करके और ज्ञान की जागृति कराई जा रही है। तो देखिए, ये इसको पुनः अपने जीवन उपयोगी आध्यात्मिक दृष्टि से दृष्टांत आदि सुगम
यहाँ सरल समझ करके और समझेंगे अपने जीवन को, बहुत ही सरलता से अपन को समझ में आएगा। अज्ञान के संस्कार। अज्ञान संस्कार देह में आत्मत्व का भ्रम होने से, पुत्र स्त्री आदि में आत्मीयता का भ्रम होने से अविद्या नामक संस्कार और दृढ़ हो जाता है। ज्यों ज्यों शरीर में आत्मा मानने की वृत्ति जगती है, त्यों त्यों वह यह अज्ञान का संस्कार और भी दृढ़ हो जाता है। देह ही मैं हूँ, इस प्रकार का उसका संकल्प बन जाता है। इस तरह फिर यह लोग अज्ञानी जीव शरीर को ही आत्मा मानता है। देह को आत्मा मानने के भ्रम से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान संस्कार के कारण फिर भी यह देह को आत्मा मान लेता है। यही चक्कर जीवों का चल रहा है। जिस देह में पहुंचा उसी में रम गया, उसे ही यह मैं सब कुछ हूँ ऐसा मानने लगा। इसी कारण इसे मौत से डर लगता है, रोग से भय रहता है और इस देह के साधनों के लिए, देह को रमाने वाली अन्य वस्तुओं के लिए चिंतातुर रहता है। ये इसकी मूल समस्या बताइए कि अनादिकाल से जीव इस अविद्या के संस्कारों से जी रहा है और अविद्या के संस्कार से फिर जब जीवन जीता है तो भ्रम रूप जीवन जीता है और भ्रम रूप जीवन जीता है तो फिर अविद्या के संस्कार दृढ़ होते हैं और उसमें फिर शरीर आदि में एकत्व बुद्धि, बाहर के परिवार कुटुंब आदि में ममत्व बुद्धि और फिर उनकी सारी चिंता, फिर मरने का भय और फिर बाहर में शरीर आदि में रोग आदि आ जाने का भय। 24 घंटे इस प्रकार की उसकी एक भ्रम जनित जीवन की पद्धति चलती रही है, चल रही है। और यदि ये ज्ञान में से भ्रम को दूर करके और भ्रम रहित ऐसे अपने शाश्वत आत्म तत्व का निराकुलता रूप वेदन करते हुए ये जीवन प्रारंभ नहीं करेगा तो फिर इसकी व्यवस्था और सुखी होने की कोई है नहीं। एक ही उपाय है सुखी होने का जीव मात्र के लिए। ये सब जाति पाति धर्म संप्रदाय सब काल्पनिक है। वास्तव में 6 द्रव्य हैं, उनमें चेतन जाति का द्रव्य जीव है, बाकी 5 द्रव्य अचेतन जाति के हैं। उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें सुख दुख का वेदन नहीं होता है, उनकी कोई समस्या भी नहीं। तो समस्या है इस भ्रम वाले जीव की, जिनका भ्रम दूर हो गया है उनके लिए कोई समस्या नहीं। वे अपने स्वाधीन जीवन को, सहज जीवन को जीते हुए, आनंद भोगते हुए जी रहे, जीते रहेंगे। और जो जीव इस भ्रम वाली दशा को अपने ज्ञान से समझ करके और तोड़ करके अपने ज्ञान में से अविद्या के संस्कार को दूर करके और ज्ञान पूर्वक जिएगा, अपने स्वरूप का सहज जीवन जिएगा, तो उसके सामने कोई समस्या है ही नहीं। तो ये जो है यहाँ पर ये अज्ञान के संस्कारों से भ्रम की पुष्टि और भ्रम से फिर अज्ञान संस्कार, ये परंपरा जो है, जैसे साइकिल चलाने वाला साइकिल पेडल मारता है, पेडल जो है इस व्यक्ति को आगे, गाड़ी चलती है, गाड़ी से व्यक्ति आगे चलता है और ये जो है फिर पेडल मारता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। तो ये चलता ही रहता है। साइकिल ये चलाता है, साइकिल इसे चलाती है और फिर ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये साइकिल चल रही है। अपन अनादिकाल से पर में मूर्छित होकर जी रहे हैं। पर में मूर्छित होकर जीने से कर्मों का आश्रय बंद होता है, कर्म आकर्षित होते हैं। उनका बंद होने पर शरीर आदि 9 कर्मों का संयोग मिलता है। उस संयोग मिलने पर फिर अपने लिए भ्रम खड़ा होता है, अपने लिए अपन तो शरीर आदि रूपी मानकर उस शरीर की सुरक्षा में, व्यवस्था में, उनके विषय आदि में लगते हैं। फिर राग द्वेष मोह होता है, उससे फिर कर्म बंद होता है, फिर ये सब लोग चैन चल रही है। अब इस चैन को तोड़ना है तो अपने लिए वर्तमान में ही भेद विज्ञान करके अपने भ्रम को दूर करना होगा। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, सुखी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, बस एक ही मार्ग है और दूसरा मार्ग किसी के लिए कभी भी किंचित मात्र है ही नहीं। इसको जो समझ लेता है बस उसका जीवन सहज होता है, आनंदमय होता है, समस्या खत्म। और ये जो
अपने भ्रम को दूर नहीं करता ज्ञान में से, तो कौन उसके लिए जो है अब आत्मिक जीवन जलावे। जितने भी अपन को सदनिमित्त बताए हैं, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ आदि का स्वरूप, वो सब इसी भ्रम को समझ करके और इससे रहित अपने ज्ञान को जागृत करके जीने के लिए, और उनका कोई मतलब नहीं। उनकी तुम बाहर में कुछ भी जो भी करते हैं अपन एक औपचारिक रूप में, तो वो व्यवस्था उसकी जरूरत नहीं है। उनसे तो अपन को सिर्फ समझना है। सच्चे देव सास गुरु उनको तुम्हारी पूजा भक्ति की जरूरत नहीं है, उनको तुम्हारे मान सम्मान की जरूरत नहीं है। ये तो अपन उनसे जुड़े रहने के लिए अपना बहुमान है अपनी तरफ से, परंतु बहुमान ही निचली भूमिका में रहता है। परंतु जैसे जैसे आप स्वास्थ्य जीवन जीते जाएंगे, उन दशा को प्राप्त करते जाएंगे, वो मोह भी क्षीण होता जाएगा और आप उन जैसे हो जाएंगे, तो बंधक भाव भी सब खत्म। तो ये सारी चीजें अपन को जब समझ में आती हैं, तो मूर्ता जन्य रूढ़ी जन्य अपन वो कोई कार्य नहीं करते, अपना आत्महित साधते हुए ये सब कार्य करते हैं। और उसमें जब तक अपन संसार में रहेंगे, अपने भाव विवेक पूर्वक होते हैं, स्वभाव होते हैं। इसलिए संसार में आत्माराधना के अनुकूल निमित्तों में ही रहकर अपनी जब तक पूर्ण आराधना नहीं होगी, तब तक अपन संसार में भी फिर ऐसे स्थानों पर नहीं जाएंगे जहाँ पर भ्रमित होने के चांस रहते हैं, जहाँ आत्मकल्याण के कार्य नहीं हो पाए। ऐसा जो है ये अज्ञान के संस्कारों से स्पष्टीकरण किया। अब आगे अज्ञान संस्कार का परिणाम क्या होता है, इसका खुलासा। अब बहिरात्मा जीव की स्थितियां बताई जा रही हैं। इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है राग द्वेष मोह दूर करके अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होना। ऐसी शिक्षा दी जा रही है। तो जब तक बहिरात्मापन की असारता नहीं मालूम होती, तब तक यह हटे कैसे। इसलिए बहिरात्मा का स्वरूप विवरण के साथ बताया जा रहा है। अविद्या कहो या अज्ञान कहो, एक ही अर्थ है। जहाँ अपने यथार्थ सहज रूप का भान नहीं है और किसी अनात्म तत्व में आत्म तत्व की श्रद्धा है, वहाँ यही अविद्या और अज्ञान का विस्तार चलता है। कैसा बहिर्मुख रहा यह कि जीव ने किसी क्षण भी इस आत्मा की ओर मुड़कर नहीं देखा, बाहर ही बाहर इसकी दृष्टि रही। इस तरह अज्ञान का ही संस्कार बढ़ता गया और इसके परिणाम में जन्म मरण इसके बढ़ते चले गए। तो देखो क्या है, ये अज्ञानता वाले जीवन की प्रक्रिया बता रहे हैं कि इसका ये अज्ञानता वाला भ्रम रूप जीवन जब चलता रहता है, तो फिर क्या होता है कि ये निरंतर इसको ये जो इधर कहा है कि अपन को जब तक ये अपने सहज स्वरूप का बोध नहीं करेगा, राग द्वेष का भाव, राग द्वेष मोह का भाव नहीं करेगा, तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। देखो, कहने के लिए दो कार्य बताए गए, राग द्वेष मोह का अभाव करना और सहज जीवन जीना। ये कोई दो काम नहीं है। जो व्यक्ति सहज जीवन जीता है उसके राग द्वेष मोह होते ही नहीं। जिसके राग द्वेष मोह होते नहीं है उसका सहज जीवन ही होता है, क्योंकि ऐसा परस्पर में अस्ति नास्ति का स्वरूप है। ये तो अस्ति नास्ति से कथन है। जहाँ उजेला होता है वहाँ अंधकार होते ही नहीं है, जहाँ अंधकार होता नहीं है वहाँ उजेला होता ही होता है। ये तो कथन की विवक्षा है सर, कि राग द्वेष मोह का अभाव करो या प्रकाश करो। तो दो अभाव करना है कि प्रकाश करना है, देखो दोनों का एक ही अर्थ होता है। माने राग द्वेष मोह का अभाव कैसे होता है, वो स्वरूप आराधना से होता है, और स्वरूप आराधना करने से राग द्वेष मोह होते ही नहीं है। तो ये तो दो काम नहीं है, अस्ति नास्ति से एक ही काम है। अपन कहो कि भैया
बीमारी नहीं होने दो अपने शरीर आदि में, अथवा अपन को स्वस्थ जीवन जियो, तो का क्या वो चाह रहे? एक ही बात। अस्थि नास्ति ये कथन है, ये तो वास्तव में तो दोनों कभी होते ही नहीं है, एक ही होता है। जब प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। तो जहां व्यक्ति तत्व ज्ञान कर लेता है उसका भ्रम खत्म होता है, पर में एकत्व मत के संस्कार होते नहीं है, अपने स्वरूप की अपना स्वरूप जान मानकर उसके आश्रय से जीता है, तो उसके सामने समस्या है नहीं, कोई उपदेश की जरूरत है नहीं। जब तक ये इसके जीवन में भ्रम दूर, ये सारा उपदेश इस भ्रम रोग को दूर करने के लिए है। इस जीव के लिए कौन सा रोग है? भ्रम रोग है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, अथवा अपन बोलते या बुद्ध सीति निज न जानियो भ्रम गणो हितकारी। भगवान जिनेन्द्र का ज्ञानियों का उपदेश, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत। सारा आयोजन काहे के लाने हैं? व्यवहार धर्म का। इस भ्रम को मात्र दूर करने के लिए, भ्रम दूर हुआ के भ्रमण खत्म। तो ये अपन को यहाँ अज्ञान संस्कार का जो परिणाम, ये क्या है? ये चतुर्गति परिवहन है। अब देह बंधन से छूटने का उपाय क्या है? देह बंधन से छूटने का उपाय, इस देह के बंधन से दूर होने का उपाय यही है कि अपने को देह से भिन्न माना जाए, भिन्न समझा जाए। इसके अतिरिक्त इसे और कुछ भ्रम नहीं करना है। श्रम नहीं करना है। हाँ, श्रम नहीं करना है, भ्रम नहीं करना है। इस ही ज्ञान को दृढ़तर बनाना है। बंधन छूटा ही हुआ है अथवा कुछ ही भवों में यह बिल्कुल छूट जाएगा। जितने भी क्लेश हैं इस जीव को, वे सब देह में आत्मीयता के भ्रम से होते हैं। नहीं तो स्वरूप तो प्रभुवत ज्ञानानंद स्वभाव मात्र है, कोई कष्ट ही नहीं है इस जीव को। ये बड़े आनंद से है, कष्ट तो इसने स्वयं बना डाला है। देखो, इसमें दो बातें आई हैं। अपन को क्या है, कभी कभी इसके मर्म समझ में नहीं आते तो इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि बंधन तो है ही नहीं, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि या फिर थोड़े समय में बंधन छूट जाएगा। कौन सी बात सही है? बंधन है कि नहीं है? थोड़े समय में छूट जाएगा। नहीं, अभी देखो इसके दोनों मर्म समझने लायक है। इसमें दो दृष्टिकोणों से कथन है। एक है वस्तु स्वतंत्रता तात्विक दृष्टि का कथन, और एक है व्यवहारिक दृष्टि का कथन। तो तात्विक दृष्टि से तो एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी होती नहीं। अपन ऐसा कहो, जैसे किसी शराब के यहाँ सोना लाया वो, तो उस शराब ने उस सोने को अशुद्ध देखा कि शुद्ध देखा? दोनों को बेचने के लिए लाया, और उसके लिए तो उस शराब ने, अथवा जो दुकानदार है, क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं, उन शराब ने देखा तो भैया ये तो आधी कीमत पर बिकेगा सोना। तो उसने कहा भैया सोना आधी कीमत पे कैसे बिकेगा? तो शराब ने क्या देखा उसमें? शुद्ध सोना देखा कि अशुद्ध सोना देखा? शुद्ध सोना देखा उसमें। पर आधी कीमत में क्या? शुद्ध सोना तो पूरी कीमत में बिकता है। शुद्ध मतलब आधा ही होगा। दोनों चीजें देखी ना, दोनों चीजें देखी मतलब सिर्फ आधा होगा। देखो, अब अपन थोड़ा इसकी मर्म को समझो। संयोग रूप में तो सोने में कुछ मिला हुआ है, पर स्वभाव से सोना जितना है वो अलग ही है, और वो संयोग अलग ही है। एक दूसरे रूप तो नहीं हो गए। अगर होगा तो फिर अलग कैसे करोगे? उसकी शुद्धि कैसे करोगे?
तो वो अगर वस्तुपने से देखो तो दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, परंतु व्यवहार में उनका इतना नजदीकीपना आ गया है कि वो व्यवहार में अभी अशुद्ध कहीं जाए। जैसे अभी अपन आत्मा है और साथ में कर्मों के साथ नो कर्मों के साथ रह रहे हैं, तो अभी अपन अशुद्ध है कि शुद्ध है? राग द्वेष मोह कहो, कर्म कहो, शरीर आदि सही हो, तो अपन अशुद्ध है कि शुद्ध है? शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। फिर देखो, अगर ये नहीं देखो, इसलिए इन्होंने दो बातें कही यहाँ कि देह का बंधन तो परमार्थ से है ही नहीं, और है तो एक आध दो भाव में। अब तुम अगर अपने को निर्बंध देखोगे, जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अपने को परद्रव्यों से भिन्न जानोगे मानोगे, उसकी साधना करोगे, तो अब विकारी भाव होंगे नहीं, और विकारी भाव होंगे नहीं तो कर्मों का आश्रयबंध नहीं होगा, कर्मों का आश्रयबंध नहीं होगा तो नो कर्म शरीर आदि नहीं मिलेंगे। तो अभी जो संयोग एक क्षेत्रावगाही संबंध कर्म आदि का है, उसका भी अभाव हो जाएगा। देखो, ये निश्चय व्यवहार की गुत्थी समझ में आ जाए। ये क्या है, अपन ने निश्चय व्यवहार की पार्टियां बना ली अज्ञानता में। निश्चय व्यवहार क्या है? ये तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दो दृष्टिकोण है, और अपन ने क्या कर लो, कसाय से अपन ने दो प्रकार के धर्म मान लिया। ये तो वस्तु स्वरूप समझना दो तरीके से, एक अपन को तात्विक दृष्टि से और एक व्यवहारिक दृष्टि से। जब तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी होती नहीं। भाई लोक में 6 द्रव्य हैं जाति की संख्या में, जीव अनंत है, पुद्गल उससे ज्यादा अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक, लोकालोक प्रमाण है, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है। तो ये कब से है? शुरू माने अनादिकाल। शुरू तो कोई शुरू तो होती नहीं, अनादिकाल इसका कोई प्रारंभ नहीं है, ऐसा कहे तो। कब तक रहेंगे? अनंत। इसका कोई अंत आने वाला नहीं है। अब समस्या क्या है कि जीव और पुद्गलों में पर्याय दृष्टि से अशुद्धता होती है। द्रव्य दृष्टि से तो जितने द्रव्य हैं उतने ही द्रव्य अनादि अनंत रहते हैं, उनमें एक भी द्रव्य घटता बढ़ता नहीं। क्या समझे? समझना इस मर्म को। ये झगड़े का विषय नहीं है, समझ करके आनंद से जीने का विषय है। ये तो आज अपन ने निश्चय व्यवहार की पार्टियां, और आज अपन ने हिंदू मुसलमान और जैन और 13 पंथियों की, ये सब अज्ञान के रूप है। सब वस्तु स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम्हारे दिमाग में भ्रांति खड़ी होकर कसायों से अपन एक दूसरे को गलत सिद्ध करके और भ्रांति से जीते रहते हैं, और उससे शांति नहीं मिलती, परेशानी रहेगी। और जब वस्तु स्वरूप समझ लें तो फिर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई जैन है, ना कोई अजैन है, सब जीव है। क्या है? सब जीव। झगड़ा काय का? जब तुम अपने को जीव रूप देख लोगे तो सब जीव है। अब उसमें काय का झगड़ा? हम अलग और तुम अलग, और तुम अच्छे और हम खराब, और तुम खराब और हम अच्छे, ये क्या है? ये झगड़ा है अज्ञानता का, ये झगड़ा है भ्रम का। और जब ये भ्रम दूर हो जाएगा तो फिर श्रम खत्म और शांति आनंदमय। ये कह रहे फिर श्रम क्या करना उसमें, जब श्रम करने को काम ही नहीं है। वेद विज्ञान को काम है, जो वस्तु जैसी है वैसा जानो और बस अपनी सीमा में रहो, बस होगा धर्म। भाई लोक में भी अपन देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सीमा में रहे तो कहाँ झगड़ा है? थे लोक में भी गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था बनाई है, रोड पे कब्जा नहीं करे और भी अनावश्यक कोई माल लूटे नहीं, तो कहाँ झगड़ा है? कहाँ पुलिस की जरूरत है? कहाँ तुम्हें बमबार्डिंग करने, कहाँ इतना खर्चा नाटक करना पड़ता? अदालत की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है? ये तो मूर्ख लोगों की व्यवस्था के लाना, ये मूर्खता की व्यवस्था है। सब समझदारों के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ताला किसको लगाया जाता है? चोरों के कि ईमानदारों को? ईमानदारों को ताला लगाया जाता है। ईमानदारों को ताला लगा क्या जरूरत है? देखो ना तो ये बड़े बड़े डाकू हैं और ना पूरे ईमानदार हैं। पूरे ईमानदार आदमी हो बताओ, साधु संतों के लाने कोई ताले लगाने की जरूरत पड़ेगी? पहली चीज तो उनको कोई मोह ही नहीं है कभी से। और डाकू तो फिर तुम तिजोड़ी तोड़ करके और तुम्हारे बैंकों के सब तोड़ करके लोगों को मार के ले जाएंगे।
उनकी लाने प्रकृति की व्यवस्था है, फिर उनकी लाने सजा इतना सामान्य। देखो उनका भी होता है, देखो व्यवस्था तो सब अपराधियों को ही है, जितनी व्यवस्था है चाहे बड़े से बड़े डाकू हो, उनकी लाने भी समय पे जो है ठिकाने लगा दिया जाता है। अगर आदमी नहीं लगा पाए तो प्रकृति लगाती ठिकाने पर। परंतु ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, अज्ञान दशा में, अपराध दशा में है, और जहां अपराध खत्म तो व्यवस्थाओं की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर ऑटोमेटिक सब जीवन की पद्धति चलती। तो ये अपन को समझा रहा है भैया कि तुम्हारा बंधन है, ये बंधन एक दृष्टिकोण से है, और एक दृष्टिकोण से आप निर्बंध हो, और निर्बंध दृष्टिकोण से जब अपने को समझ लोगे और उसी अपनी सीमा में जियोगे तो बंधन भी खत्म हो जाएगा। बंधन तो तुम्हारी मूर्खता का है, जब तुम अपने मूल स्वरूप को नहीं समझते हो और अपने मूल स्वरूप को अन्यथा मानते हो, शरीर आदि में आत्मा की कल्पना करते हो, तो मोह राग द्वेष से बंधन होता है, कि चतुर्गति में आपको सजा भोगना पड़ती है। ये बात यहाँ पर इसमें दी गई है कि जो देह का बंधन है वो व्यवहारिक है, पारमार्थिक दृष्टि से तो अपन को बंध रहे स्वरूप को देखो तो ये बंधन भी दूर हो जाएगा। चलिए, मोह की कुटेव, जीव की मोह की कुटेव। भैया, जो आपके घर में बाल बच्चे जो कुछ जीव हैं, ये ही जीव आपके घर में ना होते, किसी दूसरे के घर में होते तो उस दूसरे घर वाले उससे मोह करने लगते, आपको मोह ना जगता। किसी जीव में मोह राग करने की कुछ रेखा खींची हुई नहीं है कि यह जीव मेरा ही तो है, जो आया सामने आड़ में उसी को ही अपना मानने लगे। वस्तुतः भी किसी भी जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, मोह बस संबंध दृढ़ किया है। संबंध है कुछ नहीं, यह संबंध सदा रहे तब माने। तो सदा तो बड़े बड़े पुरुष भी नहीं रह सके, राम कृष्ण पांडव तीर्थंकर बड़े बड़े महापुरुष कोई भी सदा नहीं रह सके। किन्हीं का परिवार, किन्हीं की जोड़ी सदा बनी रहे, ऐसा किसी के हुआ ही नहीं है। ये बता रहे कि ये देखो मोह की कुटीर है सब चीज, जो अपन भगवान के सामने बोला था पूजा में, राग सहित जग में रुली मिली सरागी दे, पीत राग भेटो अभे बैठो हमारी कुटीर। कौन बैठे कुटीर? खुद को मेटना बोलते भगवान से। काय भैया, काय खुद को मेटने भगवान से काय बोले? देखो भगवान से इसलिए बोलते हैं कि बेविधि बताएंगे, तुम्हें पता नहीं है कि कुटीर बैठे कैसे यार। तो इसे जो है तो उपचार से अपन कह रहे हैं भगवान हमारी कुटीर बैठो, और बैठने का मतलब होता है उनने जो कुटीर जिस तरीके से बैठी तुम्हें वो विधि बताई। सर भी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि। तो अपन को जो भगवान ने जिस विधि से एक कुटीर को बैठ के और वे सहज सरल अपनी उस परमात्मा को प्राप्त करके उस भगवत्ता को प्राप्त हो गए, तो अब अपन को व्यवहार में कि भैया भगवान तुमने जो तुम्हें हमें बता सका था इस कुटीर को बैठने का उपाय, और कोई दूसरा नहीं है। तो उनने तो बता दिया मैंने उनको उपदेश सुनो, अकेले बोल करके मात्र नहीं चलेगा। समूषण में तो अपन गए, ये मंदिर समूषण का प्रतीक है, साक्षात भगवान नहीं है तो उनकी मूर्ति अपन ने भगवान के रूप में रख ली, और जिनवाणी उनके उपदेश के रूप में रख ली। तो अपन बताओ समूषण में क्या होते, वो भगवान की पूजा पाठ होते कि भगवान की सुनत हो? पहले नहीं दर्शन कराते हो तो गए, दर्शन करे बैठ गए। अब भगवान देते उपदेश, अब उनका उपदेश सुनो। तो मंदिर में आके अपनों का करने भगवान के दर्शन करो, और भगवान जो दे रहा है उपदेश उनको सुनो, और सुनो अकेले सुनवे गिलाने नहीं, काय गिलाने? अपनी जो खोटी आदत है मोह राग द्वेष की, उसको समझकर और फिर उसको तोड़ने के लिए अपना जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उस रूप रहने की। अकेले पढ़ सुन करके अपनी कुटेव जो गीते बोलत रहो करत रहो, ये गिलाने नहीं। आ रहा समझ में? अपन क्या करते हैं, आए जल्दी जल्दी भगवान को अपनी सुनाई और चलते बने
भगवान की सुनते ही नहीं क्या। ये तो अच्छा है, कम से कम अपन लोग थोड़ी भगवान की सुनते थोड़ा बहुत समय पर को भगवान की सुनने को। और देखो इस भगवान की सुनने से अपना दिमाग निर्भर अपने आप बुझे। भगवान को अगर तुमने सुन के और समझ ली, अब समझ के फिर व्यक्ति गलती नहीं कर सका। जिन्हें समझ ली कि भैया जब अग्नि है जला उठे छुओ पकड़ेगी से जला देगी, तो कौन समझदार पकड़ेगा उसको। ऐसे अपन को समझ में आ गया कि अपनी आत्मा को छोड़ के परमाणु मात्र यहाँ अपना नहीं है, तो कौन समझदार उसमें मोह करेगा, कौन करेगा बताओ। और करोगे तो मरोगे, चतुर्गति में घूमोगे। तो अब समझ में आ गई कि भैया निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले सकता। अगर तुम अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानो मानो, उसी में रहो, तो अब समस्या दुख की है ही नहीं है कभी। समस्या तो जब अपनों जो नैया ऊहो अपने मान के ऊपर कब्जा करने की सोचा, तो ये सारी अपराध की सजा है 4 गति 84 लाख होगी। बताओ जेल में की को भेजो जा अपराधी को। तो अपन जो 4 गति की जेल अपन ने पढ़ी, उन्हें पढ़ते ना अपन बेरा भावना में क्या बोलते, तन काराग्रह। ये क्या है, वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। जेल में व्यवस्था होती है नहीं रखा बेड़ी। तो शरीर रूपी जेल में आ गए, फिर ये बेड़ियां लगा दी अपन को, पत्नी पति शादी कर दी, बच्चे हो गए, तुम्हें रखा उसे तो कहीं भर नहीं जाया करिए। एक आध घंटे रुक जाओ यही आधे पगारे का है तुम्हें, तुम जो है उतने ही हो गए रह गए। जैसे जैसे सुनो, जैसे जेल में जो कैदी है सोच मोच जाए, तो पुलिस देखते ही रहते क्या कर रहा है, इतनी देर तक निकली है। तो जो परिवार के सदस्य पुलिस के समान है रखवा रहे हैं, देखे बारे कहीं जो है गड़बड़ी हो जाए, भगजा तोड़ता है। अरे समझ में अब जब समझ में आ जाए तो अपन तो फिर रहेंगे उस जेल में, वो चाहेंगे ये बताओ। अभी तो जेल पालना मुश्किल हो रही। बहुत गजब की व्यवस्था है। तो इस प्रकार ये मोह की कुटेव बता रहे हैं कि जब मोह की कुटेव ऐसी है कि तुम्हारे लाने वस्तु स्वरूप का तुम ज्ञान नहीं करके अर्थात उल्टे काम करवाओ तुम। पटोटामल जी लिखा ना, कोलू कैसे बेल, ये मोह रूपी क्या है पिशाच, कोलू कैसे बेल जैसा जोतता रहता है जी। अपनी मूर्खता पे हंसी आती है। आगे देखो क्या कह रहे हैं बड़ो भाई। आगे का जो है पूरा नहीं हुआ, जो कुछ मोह पर हो गए था ना, कहाँ इधर का हुआ है ना, नहीं है। अच्छा जो है नहीं। मरण समय में पर की अभ्यर्थना करना सर्वथा व्यर्थ है। अब मरण समय तुम प्रार्थना करो कोई से, तो क्या करो, क्या हुए ऊपर बचा ले। मन बोला तो राजा राणा छत्रपति हाथ ने किया तो हाथ, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, और मरती मिलिया जीव को। अब तुम प्रार्थना करो भगवान से करो, कौन से करो, यंत्र मंत्र से करो, कुछ से है व्यवस्था कोई, वो बता रहे। मरण समय में पर की अभ्यर्थना सर्वथा व्यर्थ है। मरते समय यह जीव इस शरीर से कितनी ही प्रार्थना करे कि ये शरीर तेरे पीछे मैंने न्याय अन्याय भी नहीं गिना, रात दिन बड़ी भक्ति से तेरी पूजा करता रहा, कैसा खिलाया पिलाया, भगवान को भी थोड़ा सा द्रव्य दिखाकर पूजने का अभाव बनाया, पर हे शरीर तेरों को बड़े कीमती आहार खिला खिलाकर तेरी पूजा है। रात दिन वही की सेवा में, इधर बंदे में तरह मतलब कर गए हलो हलो, रात दिन दुकान पे नौकरी में काय में लगे, शरीर की सेवा ही खिलाने तो लगे, वही की पूजा कर रहे हैं। तेरी इतनी तो सेवा की, अब तू साथ निभा। तो शरीर का यह उत्तर मिलता है कि हे आत्मन तुम मूढ़ हो रहे हो, यह मैं देह तो किसी के संग नहीं गई, बड़े बड़े महापुरुषों के संग नहीं गया, तुम्हारे संग जाऊंगा ही क्या। जिस देह के खातिर अहंकार पोष कर बड़े बड़े अन्याय शुभ अशुभ विडंबनाएं कर डाली हैं, वह देह भी इस जीव का कुछ नहीं है, ये साथ नहीं निभाता। एक आता है देह का और आत्मा का संवाद आता है, वो ऐसा शरीर जो इनने लिखो ना पद गद्य में, उनने पद में लिखो, उसी को हिंदी इनको गद्य कर दो उनने। तो शरीर जो है, आत्मा कहती है कि हे शरीर
मैंने तेरे कारण कितने पाप करे, क्या क्या किया, अब तो तू संग चल हमारे। कहते वो देह कहती है इस आत्मा से कि ये अनहोनी कहो क्या चेतन, भंग खाए के भय मतवारे, इंद्र नरेंद्र फड़ेंद्र के संग नहीं गई तुम कौन विचारे। और हमारा देखो तो अनादि स्वभाव हमारे, आज तक हमने हमारा स्वभाव था, हमारा इतिहास तो देखो कि आज तक हम कोई के संग गए हैं, ये व्यवस्था है क्या? तो तुम कब तुमने भांग खा ली, गांजो पी लो, पागल हो गए, तो मैं कहा जी हुए थे, आज तक हमने तुमसे कभी कही थी कि तुम हमारे निवेश से तुम ये काम करो। तो ऐसी उसमें संवाद है, वही संवाद इसमें उन्होंने गद्य के रूप में लिख दिया कि अब तुम प्रार्थना करने से कुछ नहीं चलेगा, अब तो आपको पाप करे हैं तो उसका परिणाम आगे जाके भोगोगे, और अगर जागृत हो जाओ आगे नहीं करो तो देह नहीं मिलेगी, आगे तुम्हारी इज्जत उधर घूमना नहीं होगा। अब आगे तृष्णावश जीवन का दुरुपयोग। कहाँ तो आनंदमय ज्ञान घन पवित्र आत्म तत्व, और कहाँ चाम खून हड्डी मांस नाक थूक के पिंड का यह शरीर, कुछ भी तो मेल नहीं बैठता इस आत्मा में और शरीर में, किंतु लो मोही जीव इसे ऐसा फिट बैठाल रहा है कि कुछ भेद ही नहीं समझता। यह मनुष्य देह तो फिर भी बड़े बड़े विवेक और सावधानी बनाने में सहायक हो सकता है। यह मनुष्य देह तो फिर भी बड़े विवेक और सावधानी बनाने में सहायक हो सकता है। इस जीव ने तो ऐसे ऐसे बहुत शरीर पाए, कीड़ा मकोड़ा जलचर मच्छर मगर अनेक प्रकार के देह पाए, जिन देह में ना कुछ हित साधन बना सकता और ना कुछ आनंद ही पा सकता। अनेक योनियों में घूमते घूमते यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से मिला, और क्या बताया जाए, जिसके पास जो चीज है उसकी वह कदर नहीं करता। जैसे किसी के पास लाख 1.5 लाख का वैभव है तो उस वैभव की कदर नहीं करता, क्योंकि तृष्णा लग गई कि यह तो कुछ भी नहीं, जब 10-5 लाख हो तब भला हो। 10-5 बहुत पहले को है जो उपदेश, मतलब 100 साल पहले 10-5 लाख रुपए 10-5 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज्यादा। अब तो करोड़पति रोडों पे घूम रहे हैं सब, आजकल कोई कीमत है अल्लाह करोड़ों की। हाँ, कहने का मतलब तो इतना ही है उसमें कि अपन ने जो चीज अपने पास होती है उसकी कीमत नहीं समझते। ये कह रहा है कि मनुष्य पर्याय इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर्याय से आप अगर बाहर की तृष्णा आदि नहीं करो, मूर्खता पूर्वक जीवन नहीं जियो, तो इस पर्याय से तो आप भगवान बनने की अपनी व्यवस्था बना के पूर्ण सुखी हो सकते हो। और मूर्खता में आप क्या कर रहे हैं, और बाहर की फोकट की तृष्णा में इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये विवेक है या मूर्खता है? भाई और पर्याय में असंगी तक की जीव में तो वो देह तो तुम्हारी आत्मकल्याण के काम में आ नहीं सकती थी। अब जब देह तुम्हें मिली तो इसे तुम्हें अपना सदुपयोग करके आत्मकल्याण करने दो, तो भाई उन्हें कीड़े मकोड़ों जैसे मुँह करके शरीर में जीवन जी रहे और तृष्णा कर करके संतोष नहीं मान रहे, जित तो चाय मिल रहा हो, और सब पता है कि एक क्षण आयु पूरी होगी और जहाँ का तहाँ डला रहेगा, कुछ दे के जाना नहीं। ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी तृष्णा मूर्खतापूर्ण है, इसमें कोई दम नहीं है। विवेक पूर्वक तुम अपने वर्तमान जो शरीर मिला, वो जो संयोग मिले, इनका सदुपयोग करके अपने भाव के अभाव करने में लगा दो। मनुष्य भाव की दुर्लभता। थोड़ी एक लाइन रह गई। दो लाइन दो लाइन पढ़ लो। जब 10-5 लाख हो तब भला हो, मिली हुई चीज को मानो यूं ही सुगम समझता है। ऐसे ही मनुष्य भाव मिल गया तो इसे यूं ही सुगम समझते हैं कि यह तो यूं ही मिल गया, कितना दुर्लभ है यह मनुष्य भाव, इस ओर दृष्टि नहीं देता है। मैंने इसकी सार्थकता करने की तरफ लक्ष्य नहीं है, ये तो मूर्खतापूर्ण जीवन जीने में ही इतना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करके जाने की तैयारी में है। मनुष्य भाव की दुर्लभता। हल्का जुआ जिसमें बैल जोते जाते हैं, उस जुए में 4 छेद होते हैं। बैल की गर्दन के आसपास डंडा लगाने के 2-2 छेद होते हैं, और उनमें जो डंडा लगाया जाता है साफ सुथरा बढ़ई का बना हुआ, उसको कहते हैं सैल। तो वह जुआ बिना सेल का समुद्र के एक किनारे पे डाल दिया जाए और सेल समुद्र के दूसरे किनारे पर डाल दिया जाए, और वह जुआ और सेल बहते बहते किसी एक जगह आ जाए
जुआ के छेद में सेल आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि यह कितनी कठिन बात है। जैसे यह कठिन बात है, उसी तरह मनुष्य भाव को प्राप्त कर लेना भी अत्यंत कठिन बात है। मिल गया है, अपने को सुसुगम लगता है। इसे कसायों में, भोगों में, ममता में, अहंकार में गवा देते हैं। पर ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह का सदुपयोग करना यह बड़े विवेक का काम है। मतलब तात्विक दृष्टि और उपदेश दृष्टि दोनों दृष्टियों से इसमें आपको दृष्टांत देकर के खुलासा कर। और देखो, अकेले पूरा तात्विक ज्ञान कर लो और प्रयोजन परक अपने आत्महित को कार्य नहीं करो तो वो तात्विक ज्ञान भी कोई काम को नहीं है, शुष्क ज्ञान बोलते उसको। और अकेलो उपदेश से पूरा वैराग ले लो और तत्व को ज्ञान नहीं है तो भी कल्याण नहीं होगा। तुम्हें वैराग तो आगा, संसार की सारता समझ में आ गई, परंतु तुम्हें तात्विक दृष्टि से अपने स्वरूप की पृथकता और उसका आश्रय करने की विधि नहीं आई। तो क्या अनादिकाल से जी ने यही गलती करी है, क्या तो उपदेश सुन करके कोलो संसार की असारता को और वैराग ले लो और तात्विक दृष्टि से स्वरूप की आराधना को खुद ही नहीं, या फिर अकेले स्वस्थ तत्व ज्ञान की बातें करते रहे, जीवन में वैराग लाए प्रयोग नहीं किया, जीवन में उसको जो है संसार की असारता समझ के उससे हट के स्वरूप आराधना करी नहीं। तो यहाँ तो संतुलन की बात है। अकेला पूरा शुष्क ज्ञान तत्व ज्ञान काम में नहीं आएगा और अकेला पूरा वैराग बिना तत्व ज्ञान के काम में नहीं आएगा। दोनों का संतुलन बना के आप अपना संसार की असारता भी समझ में आए और वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता भी समझ में आए और फिर अपन बाहर से मोह हटा करके और अपने स्वरूप की आराधना में लगे, ये अपन को यहाँ बताने का प्रयोजन। अब आगे देखिए, साधारण विवेक। साधारण विवेक भैया ऐसा ज्ञान जिस गृहस्थ के या साधु के होता है वह संत पुरुष है कि मेरा आत्मा मेरे उपयोग के अधीन है, जब चाहें तब दर्शन कर लें। जैसे घर की कोई चीज़ घर के लिए लोग बड़े सस्ते और सुगम हैं, घर के लोग कोई लोग बड़े सस्ते और सुगम हैं, ऐसे इस ज्ञानी संत को अपने आत्मा का मिलन बिल्कुल सुगम है और सस्ता है। कितनी ही बार जब चाहे इस आकाशवत निर्लेप ज्ञायक स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का परिचय कर सकता है। यह मनुष्य भाव यूं ही मनमाने विचारों में, भोगों में खो देने के लिए नहीं है। स्वामी कार्तिकेय महाराज ने कहा है कि विधि ने इस मनुष्य देह को अपवित्र घृणित इसलिए बनाया है कि यह जीव इस देह से जल्दी विरक्त हो जाए, पर विरक्त होना तो दूर रहा, इस मोही जीव को इस देह का घृणापन भी प्रतीत नहीं होता। सकल सूरत रूप निहार कर यह सार है, सकल सूरत रूप निहार कर यह सार है, हितरूप है, सुखदाई है, इस तरह की कल्पना से उनकी ओर आसक्त रहते हैं। मैंने ये बता रहा, देखो इसमें आपको आत्म कल्याण का कार्य कितना सुगम और सरल है। अपन को दूसरे व्यक्तियों से काम कराना हो तो उनके आगे पीछे होना पड़ता है, जी हजूरी करना पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है। घर के आदमी हो जब जो चाहो उनसे काम करवा लो, उनकी कीमत नहीं आती है अपन को। ऐसे ही अपन को अपने उस सहज आकाशवत निर्लेप आत्म तत्व का, जिसको सामान्य साधारण ज्ञान माने भेद विज्ञान हो जाएगा भैया, अपनी आत्मा अपने इस ज्ञान में ही व्याप रही है और बाहर में शरीर आदि में नहीं है, तो अपने उपयोग को जब चाहो जब उपयोग अंदर मोड़ो, आत्मा के दर्शन करो, आनंद हो। इतना सरल है, लेकिन अभी के लाने इसने जो है पता नहीं मूर्खता में क्या मान रखा है, तो बस समय अपना खराब कर रहा है, जो काम करने लायक वो करने नहीं करता नहीं। अब क्या है, बहाने करता है भैया, अरे बड़ी मुश्किल से जो है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही बैठे बैठे हो जाएगा आत्मदर्शन, ऐसे थोड़ी आए, बहुत तपस्या करने पड़े, उल्टी उल्टी बातें करेगा, बिना साधु बने नहीं हुई आत्मदर्शन। अरे मूर्ख, आत्मदर्शन तो जहाँ है उतना ही हो जाएगा, क्योंकि आत्म कोई साधु को बेच थोड़ी कि आत्मदर्शन करा। आत्मदर्शन तो तेरे उपयोग से करना है, तो तू अभय उपयोग माना अभय करना। हाँ, अब उत्कृष्ट साधना करना है तो मोह के जो काम है वे बुद्धिपूर्वक छोड़ कर कहीं तो साधना पूरी उत्कृष्ट करोगे, तो फिर उसके लिए आगे साधु की निवृत्ति ली जाती। पर अब पहले तू जो सरल काम है, सहज काम है स्वरूप बोध का, ये तो सब जीव चारों गति के जीव कर लेते सब में दर्शन, हर परिस्थिति में कर ले, पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, कैसी परिस्थिति हो, बाधा का है, वेद विज्ञान में तो कोई बाधा है नहीं।
तो ये जो है जिस जीव को कल्याण करना है उसके लिए कहते बहुत बहुत सुंदर अपने अवसर है, इसमें कोई झंझट नहीं है। अब असार देह के लाभ का प्रयोजन वैराग्य है। असार देह के लाभ का प्रयोजन वैराग्य। देख लो मनुष्य देह में कहीं कुछ भी सार बात नहीं नजर आती। ऊपर पसीना है, रोम है, चमड़ा है, और जरा नीचे चलो खून है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, और भीतर भी धातु धातुएं हैं। तो जैसे कहते हैं कि केले के पेड़ में सारभूत चीज कुछ नहीं है, पत्ते को छीलते जाओ पूरी तरह से, तब वहाँ पेड़ कुछ ना मिलेगा। वे ही पत्ते जो ऊपर निकलते हैं वे नीचे का संबंध रखे रहते हैं। केले में कोई सार नहीं मिलता, फिर भी इस मनुष्य देह से स्थावर की देह अच्छी है, वनस्पति के देह अच्छे हैं, ये काठ, चांदी, सोना आदि तो कुछ काम आते हैं, पवित्र हैं, ठोस हैं, पर मनुष्य देह में क्या तत्व रखा है? गंदगी से भरा हुआ है, सो मानो ऐसा यह गंदा देह विरक्त होने के लिए मिला है। पर यह मनुष्य मोह में आकर विरक्त होने की बात तो दूर जाने दो, कलावों सहित साहित्य ढंग से, वचनों की लीला से बड़े एक अनोखे ढंग से प्रेम और मोह बढ़ाता है। इसकी ऐसे गीत गाता रहता उल्टा सुल्टा। अब आप देखो इसको, ये इतना मनुष्य पर्याय तो ऊंची है आत्मा की दृष्टि से, पर देह इसको इतना गंदा मिला है कि इसमें एक मिनट भी अपन को आसक्त होने लायक नहीं। और एक इंद्रिय आदि के शरीर कितने सुंदर है, तो अब ये क्या करता है कि सोने चांदी आदि इस देह पर वो चाहता है, उस शरीर को, यानी एक इंद्रिय बनने की इच्छा है इसकी। कहते तोते जैसी नाक, मैंने ये देह तो तुझे इसलिए मिली है कि इससे वैराग करके और स्वरूप आराधना कर। वो तो नहीं करता है, क्या करता है उल्टी और एक इंद्रिय शरीरों को चाह करके, सोना चांदी ये सब पत्थर ये सब एक इंद्रियों के शरीर है, तो क्या बनना चाह रहा? एक इंद्रिय बनने की चाह है। कितनी दुर्बुद्धि, जिसकी चाहे उसकी राय। तो ये जो है यहाँ पर कह रहा भैया कि ये तो प्रकृति ने तुझे बहुत अच्छा वैराग उत्पन्न करने के लिए असार देह दिया है, ताकि तुझे देह में आसक्ति ना हो और भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना कर ले। तो वो तो नहीं करा, तो और एक इंद्रियों के शरीरों को चाहने लगता है, सोना चांदी वो अपने शरीर में छेदे कर करके डालता है। अरे छेदे कायो कर रहे हैं, तो बन ही जाएगा, एक इंद्रिय की भावना है। तो आता ना, अपन पढ़ते हैं कि उनको जो है मरते समय और वो फल खाने की इच्छा हो गई तो फल में जाके कीड़े बन गए। जैसी इच्छा वैसा कर्मों का असर बन। इसलिए जिसको अपने संसार शरीर से वैराग उत्पन्न होकर अंदर में सारभूत अपने चेतन आत्मा की प्रीति और आराधना का भाव नहीं उठता, और एक इंद्रियों के शरीरों को इस शरीर में और करके संग्रह करके और इस अपने मानव शरीर को बर्बाद करना चाहता है, उस जैसा मूर्ख इस दुनिया में नहीं मिले। ये कह रहा है। अब पशु राग से बड़ा चढ़ा मनुष्य राग। पशु राग से बढ़ा चढ़ा मनुष्य राग। पशु पक्षी भी राग करते हैं, अपने बच्चों से, अपनी गोष्ठी के पशुओं से करते हैं, सीधा ही राग करते हैं, उनमें और कला कुछ नहीं है। बस बड़े खड़े हो गए, पीठ पर गर्दन धर दी, यूं ही सीधा लठ मार उनका राग होता है। एक को दूसरे से खुजली चलती है तो उससे रगड़ जाता है। चलो यूं ही सीधा लठ मार उनका राग होता है। पर मनुष्य का राग देखो कैसा कलापूर्वक है, कैसा बचना लाभ है, कैसा ढंग है, कैसे कपड़े कैसा सुंदर सजाता है, कैसे जो है रंग उसकी गंध भरने के लिए तेल फुले लगाता है। पागलपन की हद है इसकी। तो बाल काले करने के लिए कोयला लगाता है। चलो पर मनुष्य का राग देखो कैसा कलापूर्वक है, कैसा बचना लाभ है, कैसा ढंग है। इसका फल यह है कि यह मनुष्य बाह्य विद्या से दूर हो जाता है, ब्रह्म विद्या से दूर हो जाता है। ब्रह्म नाम है आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप का। सहज अपने आप के सत्य के कारण जो आत्मा का स्वरूप है उसके परिचय से दूर हो रहा है। फल उसका यह है कि संसार में जन्म और मरण करता है।
अब जब इन्हीं कलापों में लगा रहेगा इसकी झूठी सेटिंग करने में, तो अब समय कहाँ है उस ब्रह्म विद्या को अपने सीख करके स्वरूप आराधना करने का? पागलपन। वो पशु जल्दी समझ जाती, क्योंकि उनके ज्यादा राग रंग है नहीं, पेट भर लिया, बस अपने थोड़ा बहुत अगर मान लो एक दूसरे का खेलना है तो अपने यदि मिल गए बस वो अपने खेलना। और इस पागलपन, इसकी तो जिंदगी पूरे मकान बनवाने में, एक दूसरे को ले जाने में कितना नाटक करता है। इसको तो टाइम ही नहीं मिलता। उनका लठमार प्रेम है तो जल्दी टूट जाता है। मनुष्य को है कलात्मक प्रेम। कलात्मक, इसकी कला की सब समझ में आ जाएगी जब बला, जब ये कर्म बंद हो रहा हो जो कछु। अब इसको कला दिख रही है मूर्खता की। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन? ब्रह्म आत्मबोध करने का अधिकारी कौन? इस ब्रह्म विद्या की योग्यता भी उन पुरुषों में होती है जो दयालु होते हैं, न्यायशील होते हैं, धन वैभव को ही सर्वस्व नहीं समझते। ऐसे ज्ञानी संत पुरुषों को ही उस ब्रह्म विद्या जानने का अधिकार है। अज्ञानी मोही का क्या समझे उस विद्या, अज्ञानी व्यामोही क्या समझे उस ब्रह्म विद्या को। यह जीव तो इन भोगों को ही सर्वस्व जानता है। विषय भोग लिया, कसाय कर ली, जरा लड़ लिया, अपनी देह में अपनी सत्ता मानकर शान बगरा ली, पोजीशन रख ली, नाम जाहिर हो गया तो समझ लेते हैं कि मैंने करने योग्य सब काम कर डाला। लड़का की शादी कर ली, पर कहाँ किया, अभी तो पूरी ही उलझन है। ईमान किस बात पर करते हैं? क्या कह रही है? ये व्याम मोही, ब्राह्मोही नहीं, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान का अधिकारी। नहीं व्याम मोही क्या ये है? तो अज्ञानी व्यामोही मतलब अज्ञानी व्यामोही की बात अलग है, जो मूल हेडिंग है ब्रह्म विद्या का व्यामोही अधिकारी लिखा कौन? वो। नहीं ये नीचे तो व्यामोही माने विशेष मोह करने वाला। हाँ, विशेष व्यामोही का मतलब होता है विशेष मोही। अज्ञानी ज्ञानी और विशेष मोही। अज्ञानी और पागल। अब इसके लिए तो मतलब क्या है अज्ञानी विशेष मोही का मतलब? इसके पास टाइम ही नहीं है। जब इतने पागलपन में इसको 24 घंटे लगा है तो उसके पास है का ब्रह्म विद्या के को अपने अपनाने के लिए टाइम। इसलिए यहाँ इन्होंने दिया है कि देखो, देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्रह बिन धर्म दया जुत्सारो यहू मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत। कौन है ब्रह्म विद्या का अधिकारी? जिसको उन महापुरुषों में प्रीति है जो आत्माराधना कर रहे हैं और करके पूर्णता को पा चुके हैं, और उन्होंने जो आत्म कल्याण का उपदेश दिया हो जिनवाणी आदि में, और अन्य जीवों में दया का भाव है कि भैया ये भी अपने जैसे जीव है, और शरीर आदि में मूर्छित नहीं है, विषय भोगों में मूर्छित नहीं है, अपनी झूठी शान में मूर्छित नहीं है, ख्याति लाभ पूजा के कारण से दूसरे जीवों का अगर उनका अपमान आदि नहीं करता है, उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता है, अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता है। ऐसा मंद कसाई विवेकवान व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जो तीव्र व्यामोही है, पंच इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्त है, झूठी ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है। ये कह रही जो शालीन है, विवेक जागृत है, महापुरुषों के गुणों में अनुरक्त है और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग की चाह है, ऐसे व्यक्ति को आत्मबोध हो सकता है। और जो अपने मनमाने तरीके से जी रहा है, झूठी ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में रात दिन लगा हुआ है और बाहर में ही सब मूर्छित है, विषय भोगों की सामग्री में लगा हुआ है, अन्य जीवों को कुछ नहीं गिनता है, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है, ये सब व्यक्ति आत्म कल्याण का या आत्मबोध का अधिकारी नहीं। ये बता रही। मिलाओ अपने जीवन को, देखो अपन कहाँ खड़े हैं। अगर यही रुचि है और यही जीवन है तो समझ लेना कि तुम्हारा मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है, दो कौड़ी की। यही पाप का तीव्रता आ जाएगा, यही तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अब आगे व्यर्थ का अहंकार करने में कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई सांड गांव के किनारे लगे हुए बहुत अच्छा दृष्टांत है। देखो, भूरे को सींग से उछालकर कुछ पीठ में और कुछ अगल बगल फेंकता है, अपनी टांगे पसार कर, पूंछ उठाकर, कमर लंबी करके, ऊंचा मस्तक करके घमंड बगराता है। यहाँ से पूंछ उठाकर यहाँ से दौड़ता है कि मैंने बड़ा काम किया। किया क्या? गोबर उछाला। यूं ही यह व्यामोही जीव पर पदार्थों का संचय करके, बाहरी व्यवस्था बनाकर, संघ की चतुराई बताकर
परिवार का बड़ा बड़ा भरण पोषण करके, मित्रों का, लोगों का कुछ उपकार करके, सेवा करके गर्व से यो देखता है, यो मैंने एक बड़ा काम किया। परिवार वाला कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। गोबर कुछ कह रहा हो को हाँ मोर को मैंने देखो क्या है, विवेक तो कहे कि धूल मिट्टी से तू अपनी महत्ता बताना चाह रहा है। क्या तेरी पागलपन की स्थिति, जैसे वो सांड है पागल है कि गोबर में सींग मार करके कुछ अपने कंधे पे सींगों पे उठा करके वो फिर चौड़ी शादी करके वो फिर दौड़ लगाता है। ऐसे क्या है तेरा पागल? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। ये मिथ्यात्व में, तेरे दम में, इस पागलपन में कुछ दम है रखा है क्या? इतना बहुमूल्य जीवन तू ऐसा बर्बाद कर लिया। बड़ा काम किया, करने योग्य सब काम कर डाला, पर किया क्या? केवल कल्पनाओं का कीचड़ उछाला। करने योग्य कार्य तो अंतः पुरुषार्थ है। ज्ञान सरस का ज्ञान द्वारा पान कर लेना, यह अभी कहाँ किया। करना कुछ और था, करने लगा कुछ और। अरे चले थे हरि भजन को मटन लगे कपास, आए थे हाथ मूद के लिए और लग गई गोबर छालने में एक दूसरे के पागलपन के गाँव में। क्या है ऐसा? बहुत देखो क्या है, इन्होंने कितना जीवन उपयोगी जो है अपने लिए। लोग सूखी सूखी बातें कच्ची समझ में नहीं आता आदमी, समझ रहे? कछु लोगों ने बस शुष्क बातें करवे को धर्म मान लो, और कछु लोगों ने बिना समझे तत्व की बातें और क्रियाकांड बाहर के त्याग ग्रहण में ही वो अपना धर्म मान लो। दो ही भटक रहे, कछु मतलब नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे, बेकर हम बड़े, बेकर हम बड़े। ऐसे ही नहीं साणों जैसे आएंगे कीचड़ उछालने का काम, गोबर उछाल रहे एक दूसरे के ऊपर, कसायों का संकल्प विकल्प करके। अब कहते स्वदया की मुख्य कर्तव्य से लापरवाही मत करो भैया। स्वदया के मुख्य कर्तव्य से लापरवाही भैया, अपने आप की दया करके करनी भैया, अपने आप की दया करके करना हो तो अपने जीवन का बहुत कुछ समय सत्संग और ज्ञान उपासना में व्यतीत करना। बाहरी बातों से क्या पूरा पड़ेगा। हाँ, लाखों की संपदा हो गई, अब क्या होगा? और धन जुड़ेगा, करोड़पति हो गए, अब क्या होगा? जो हो रहा है आंखों देखते, अखबार में पढ़ते हो, चैन नहीं पड़ती। कितनी ही कहाँ कहाँ की चिंताएं बढ़ गईं, और हो गए करोड़पति तो क्या होगा? क्या कभी बूढ़े ना होगे? फिर क्या होगा? तो बूढ़े में जब और शिथिलता बढ़ती है तो वहाँ धन वैभव क्या मदद करेगा? क्या मरण ना होगा? फिर धन वैभव क्या करेगा? ये सब बाहरी संग आसार है। अज्ञानी जीव स्वदया के मुख्य कर्तव्य भूत और ज्ञानोपासना से दूर रहता है। इस लापरवाही से यह दुखी रहता है। क्या है, मूर्ख लोग क्या करते हैं, ऐसा होंगे तो सोना चांदी वगैरह ले दिवा करके अपनी पत्नी को सजा देंगे, कपड़ा वपड़ा ला करके सजा देंगे और पहन करके हाथों में ऐसे चलेंगे, तन करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ की एक सही घटना बता रहे, ठाकुर साहब की बेहद इलाके भर में प्रसिद्ध थे। शादी में आदमी बहुत सज धज के आओ थे, बहुत बढ़िया। अब शादी में उनकी सज धज किया है, गाँव भर के अस्पीर भर के लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया। अब सोने मोने की अंगूठी जो पहने, परसने वाले को उस भैया बच्ची जो ले आइयो, बावल ले आइयो, जावल ले आइयो। और ठाकुर साहब ने देखी कि जो सोनो बता रहा हूँ मत जाना। तो देखा करी उनके तो इतनी गाय भैंसे हती, उनके बछेरू हते में पड़ेगी और जान भाई उन्होंने अपने सारे बछेरू और पड़ा पड़ियों को गेंदों से लाद के और बीच में से निकलवाओ गई, पंगत के बीच में से देख लो बेटा, तुम जो है अंगूठी बता, तो इतो से अंगूठी उगड़ क्या पे? अरे हम आए थे तो ये जानवर लदी रहे थे सोने धूल मिट्टी से, तुम क्या समझ रहे हो? सही घटना बता रहे हैं। हाँ, आपने देखे थे। तो मतलब एक अहंकारी दूसरे अहंकारी को ऐसे अहंकार के लिए ना उसको शिक्षा देने के लिए बता रहा हूँ। अरे बेबी देखो, शिक्षा कागों में भी दम भाई बता। अगर देखो, अगर जिनके पास विवेक होवे तो ये काय को मूर्खता के दोनों ही मूर्खता। एक छोटा मूर्ख बड़े माने छोटे मूर्ख के लाने बड़ा मूर्ख दबा दे। इसलिए कछु दम नहीं है
तुम्हारे पास इतना है, वो दूसरे के पास ज्यादा हो जाए तो नंबर 1 आज जो है विश्व में सबसे नंबर 1 धनाढ़ दौड़ लगी हुई है। कौन का नंबर कब यो आगे हो जाए, वो आगे हो जाए, वो आगे हो जाए, वही उम्र है यार, कारा कोई नहीं प्रतिस्पर्धा बाहर की। ये कह रहा है कि ये सब इसमें कुछ दम नहीं है भैया, सहज स्वभाव की परिचय करने का यत्न करो, ये में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। मोही मोहियों का यहाँ मेला लगा हुआ है, इसलिए असारता चित्त में नहीं बैठती। परिग्रह संचय में रहकर दुखी होते रहते हैं, फिर भी अपने आप को यह विश्वास नहीं होता है कि यह दुख का सब साम्राज्य है। सुख चाहते हो तो जो कुछ व्यवहार में आता है वह तो ठीक है, उससे गुजरना चाहिए, निपटना चाहिए, उसमें रहना पड़ता है, उदयाधीन बात है। किंतु बाहरी लगाव है तो भी यत्न इस सहज स्वभाव के परिज्ञान के होना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा रहो, जाननहार मात्र रहो। जैसे गैर पुरुषों की कोई स्थिति बन जाए तो उससे क्षोभ नहीं मानते, ऐसे ही मित्र और कुटुंबियों की कुछ स्थिति बन जाए तो भी ज्ञानी के अंतरंग में क्षोभ नहीं आता। ये कह रहा है कि भैया अगर तुम्हें कदाचित निचली भूमिका में रहना पड़े और ये औपचारिक व्यवस्था बनाना पड़े तो उसमें पूरे मूर्छित होकर आकर डूब के मत जियो, वेद विज्ञान करके जियो। यथायोग जैसे दूसरे लोगों की व्यवस्था पर बना देते हैं सहज, ऐसी व्यवस्था बनाकर अपने सहज स्वरूप की आराधना का दत्त चित्त दे करके उस पर लक्ष्य दो, तो इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। और अंतिम पॉइंट है, आत्म ज्ञान जागृति में ही संतोष होना चाहिए। साधु जनों को तो जो उत्कृष्ट योगी हैं उन्हें तो जैसे दूसरे की देह की परिणति कुछ हो उससे क्षोभ नहीं आया करता, यूं ही अपने देह की भी कुछ परिणति हो तो उससे भी क्षोभ नहीं आता। गजकुमार मुनिराज के सिर पर जल्दी जल्दी पढ़वे को दौड़ लगावे को नहीं है, वैसे तो समझ करके आनंद भोगवे की चीजें है आनंद से। अपन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे निपटाऊ नहीं है अपन को जल्दी जल्दी करके, निपटावे को नहीं है भैया। जो तो अपन को जीवन है अपने, जहाँ अपन को जल्दी करने हैं, कहाँ मोह के काम निपटा के इतने आऊंगे, तो तो अपन निपटावे की सोचत, और उतरे जहाँ निपटा के इतने आऊंगे सोते बहुत शांति से रहते हैं, इतने गिलाने आकुलता करते, इतने आकुलता करते होते निराकुलता से इतने से जल्दी। अब जैसे मान लो जिसको मोह जाना क्या, इतने तो जल्दी जल्दी करो, टाइम होगा भाई जल्दी करो, आराम जल्दी जाओ। और तो दुकान में बैठ गए, फिर दुकान खोल के अब ग्राहकों को दिखाते रहे, बैठो रहे अपने ऐसे टोका टोका, पर तुम्हारे ऐसे जैसे भी बीजू का होते अभी तुम्हारे दिन में जो बैठे रहे ना, वे क्या बोला थे, वे दिन को दिखा रही है उल्लू, ऐसे उल्लू जो है बस बैठे बैठे चला आ जाए कौन ग्राहक आ जाए कार। मतलब ये है कि जहाँ बुद्धि जागृत नहीं है तो अपन को जो तो अपने जीवन आ, अरे तो अपन को ज्ञान पूर्वक निर्विकल्प हो जीने जो धर्म ही आए, में तो शांति। पर मोही जीव को सहजता में निर्विकल्पता में शांति नहीं, वो समय खराब लगता उसको। विकल्प करने में, संकल्प विकल्प करने में, राग द्वेष करने में, ज्यादा ग्राहक हो, भीड़ ज्यादा होगा तो मजा आऊंगा, अरे आज तो मजा, अरे आज तो भोजन तक की फुर्सत नहीं मिली यार, इतनी दुकान चली, मजा आ गया, दुकान चली। इतनी बुद्धि खराब है, इतनी आकुलता कर करके संकल्प विकल्प करके अपना समय खराब करो। और क्या मानता है उन ग्राहकों को, बाहर में तो लिख देता है कि ग्राहक हमारा भगवान है और उसकी संतुष्टि हमारी पूजा है, और अंदर ही अंदर दूसरों से कहता आज तो बहुत मुर्गा कटे, आज अच्छी मुर्गा कटे हुआ है। उनको भगवान मानता है, तो बेवकूफ मानता है कि आज हमने खूब लूटे मूर्खों के लिए। दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारा देवता है, उसकी संतुष्टि हमारी पूजा है। मतलब अंदर का कुछ, बाहर में कुछ, ये मायाचारी का भाव चलता रहता है उसके। सहजता का जीवन, सब जीवों के प्रति आत्मीयता का जीवन, सबके सहयोग का जीवन। धार्मिक व्यक्ति का, विवेकी व्यक्ति का कभी किसी को झूठने खसोटने का भाव होते ही नहीं। अरे ये भी तो भैया अपने जैसे जीवन है, जरूरत है, और अपन को भी जरूरत है, एक दूसरे का सहयोग करो परस्पर में, तो जो तो का जो अपना विवेक है। पर एक दूसरे को ठगवे का काम ये क्या है? चाहे परिवार में हो तो वो एक दूसरे को जो सोच के अपन अपना उल्लू सीधा करता है, एक दूसरे से जी अपने को उल्लू बना रहे तो दूसरे को नहीं ठग रहे। ये सब बातें अपन को समझना चाहिए। इस प्रकार से ये अपन को एकमात्र जो है अपनी आत्म जागृति करके जीने में ही शांति करने चाहिए, शांति से जीने चाहिए। बाकी में सब में अपन को कहीं कुछ कर लीजिए।
साधु जनों को तो, जो उत्कृष्ट योगी हैं, उन्हें तो जैसे दूसरे की देह की परिणति कुछ हो उसमें क्षोभ नहीं आया करता, यों ही अपने देह की भी कुछ परिणति हो तो उससे भी क्षोभ नहीं आता। गजकुमार मुनिराज के सिर पर गजकुमार के ससुर ने मिट्टी की बाड़ बांधकर कोयला लगाया और धोखा, किंतु गजकुमार उसके ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा रहे जैसे बाहर में कोई अंगीठी जल रही हो। यह भी जलती है, मैं तो देह से न्यारा मात्र जानन स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव होता है तब जब देह और आत्मा में दृढ़तर भेद विज्ञान हो। अपनी शक्ति के माफिक यहाँ भी तो घर में रहते हुए यथा समय भेद विज्ञान जगा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो शांति कहाँ ठहरेगी। ज्ञान अपना सही रहेगा तो शांति संतोष रहेगा, और ज्ञान ही दूषित हो गया तो शांति संतोष फिर किस द्वार से आएगा। यह देह में आत्म तत्व का जो भ्रम लगा है, इस भ्रम के कारण अज्ञान नामक संस्कार इतना दृढ़ हुआ है, और संसार के कारण आगे भी प्रभाव में देह को आत्मा मानेगा। यह ही देहों की परंपरा इसके चलती रहेगी। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जीवन उपयोगी दृष्टांत देकर के खुलासा किया है। तो थोड़ी भी किसी की बुद्धि हो तो हमें नहीं लगता कि अपने आत्महित की बात इसको समझ में नहीं आए, और मूर्खता के काम इसको छोड़ने के भाव पैदा नहीं, और इतने पे भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर समझा पाना फिर किसी की बस की बात नहीं। इतना अपन को सहज सरल सुगम माने उपाय बताया जा रहा है, और तुम्हारे कुसंस्कारों को समझाया जा रहा है कि भैया ये तुम्हारे हित में नहीं है। इस प्रकार से जो अपन को पर पदार्थों में एकत्व मत आदि के भाव हो, ये अपना वास्तव में स्वरूप नहीं है, इसमें आत्मा का हित नहीं है। और अगर यही चलते रहेंगे तो फिर तुम्हें और अनेक अनेक दृष्टिकोणों से दृष्टांत देके समझा। यह देह में आत्म तत्व का भ्रम लगा है। देह को तुम आत्म तत्व मान रहा है कि और कुछ मान रहा है? देह को देह मान रहा है कि आत्मा मान रहा है? देह जीव को एक गिर रहा है कि आत्मा मान रहा है? बस तो वही कह रहा है कि जो भ्रम लगो है तुम्हें कि देह में आत्म तत्व मानने का भ्रम है तुम्हें, कि देह है तो अजीब, तो तुम मान रहे जीव को। भाई 7 तत्वों में अजीब और जीव तत्व की भूल है जा कि तुम देह है तो अजीब पुद्गल और तुम मान रहे आत्मा, और इसी की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, इसी के नाश से अपना नाश, तनोपजा अपनी उपज जान तन्ना सत आपकी नाश मान। तो जो का समझदारी है कि मूर्खता, समझदारी है कि मूर्खता है। अब जो मूर्खता बता रहे कि जब मूर्खता लगी है तुम्हें, और जब मूर्खता ही तुम्हें चतुर्गति का कारण बनी। चलिए विचार करना इस पे। निज में बताई ये अंतकार वंदना सतवार है। द्वादशांग वाणी माता आचार्य पंचकर्मेश्वरी।